इसमें कहीं फिर से कोई मुसीबत तो नहीं आ गई होटल में। टैक्सी में बैठे शिखर के मन में यही सवाल चल रहा था। थोड़ी देर पहले उसे अनन्या का संदेश आया था जिसमें अनन्या ने लिखा था, मैं होटल में हूं। आखिर होटल में क्या कर रही थी अनन्या? शिखर के मन में यही सवाल घूम रहा था। शिखर होटल पहुंचते ही अनन्या को ढूंढने लगता है। अनन्या उसे जोसेफ से बातें करते हुए मिलती है। शिखर को देख अनन्या उसके पास आती है और बोलती है, अरे तुम यहां क्यों आ गए? शिखर पलटकर पूछता है, मुझे छोड़ो, तुम यहां क्या कर रही हो? कॉलेज क्यों नहीं आई? अनन्या जवाब देती है, वो दरअसल होटल में सुबह सुबह बॉस की बहुत जरूरत होती है, लोगों से मिलना और दिन भर का प्लान फाइनलाइज करना। और तुम सुबह जल्दी निकल गए थे कॉलेज के लिए, तो तुम्हारी गैर हाजिरी में मैंने सब देख लिया। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? शिखर तुरंत अनन्या का हाथ पकड़ के उसे बोलता है, जो भी किया सही किया। अगर तुम ना होती तो जाने क्या करता मैं। मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारा है ये होटल। मेरी जगह फैसले लेना तो क्या, तुम चाहो तो मुझे डांट सकती हो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं होटल के लिए। शिखर ने जो अनन्या का हाथ थामा था वो उसे छोड़ने का मन में तो ना था, पर जैसे ही जोसेफ वहां आता है शिखर को ना चाहते हुए भी अनन्या का हाथ छोड़ना पड़ता है। जोसेफ आकर शिखर को बोलता है, सर, हमने आपके सेक्रेटरी के कहे मुताबिक आपका सामान आपके कमरे में रखवा दिया है। शिखर हैरान होकर पूछता है, सेक्रेटरी के कहने पे? मेरी तो कोई सेक्रेटरी है ही नहीं। शिखर को तभी कल की बात याद आती है, कहीं ये वही तो नहीं? जोसेफ बोलता है, अगर वो आपकी सेक्रेटरी नहीं है तो कौन है? माफ कीजिएगा सर, मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था। वो अभी कहाँ है? जोसेफ ने जवाब दिया, अभी वो आपके कमरे में ही होगी, सारे सामान को सजाते हुए। शिखर जैसे ही ये सुनता है सीधा भागना शुरू कर देता है अपने कमरे की ओर। किससे पूछकर यहां आई तुम? और मेरे कमरे में ये सब क्या है? शिखर सामने पड़े किताबों के भंडार को देखकर सेक्रेटरी से सवाल करता है। बबीता ने शिखर के कमरे को किताबों से भर मानो पुस्तकालय ही बना दिया हो। इतनी किताबें देखकर शिखर भी हैरान हो गया। कोई मेरे कमरे में किताबें क्यों रखवाएगा? शिखर मन ही मन सोच रहा था। बबीता ने जवाब दिया, मुझे ऑर्डर आया था कि आपके कमरे में ये सारी किताबें रखी जाए और आपको ये बताया जाए कि आज से मैं आप पे निगरानी रखने वाली हूं पढ़ाई लिखाई के मामले में, और अगर आपने बात मानने से मना किया तो उसके परिणाम भी होंगे। शिखर पलटकर पूछता है, क्या परिणाम? बबीता बोली, ये नहीं पता मुझे जितना बताया गया था मैंने आपको बता दिया। और हाँ, आपने जो भी कल सवाल पूछे थे उनमें से किसी का भी जवाब देने से मना कर दिया उन्होंने। बस इतना बोला, जब समय आएगा आपको खुद पता चल जाएगा, तब तक इंतजार कीजिए। शिखर की ये बात सुनकर सांसें तेज हो जाती है और वो सोचता है, आखिर कौन है जो मेरी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है? और बबीता से पूछता है, तुमने बताया था किसी रोजगार एजेंसी के जरिए तुम्हें नियुक्त किया था उन्होंने, कौन सी एजेंसी थी वो? मुझे उसका नाम जानना है। बबीता से उस एजेंसी का नाम और पता लेकर शिखर नीचे जाता है और जैसे ही निकलने वाला होता है कि पीछे से आवाज आती है। अनन्या बोल पड़ती है, अब मुझे भी साथ जाना है। शिखर भी अनन्या को मना नहीं कर पाता और दोनों साथ निकल पड़ते हैं पता लगाने की आखिर कौन है इसके पीछे। अगर कोई पूरे 50 करोड़ रुपए तुम्हारे खाते में डाल दे और अपनी पहचान भी नहीं बताना चाहे तो क्या करना चाहिए? अनन्या चौंकते हुए बोलती है। शिखर ने सारी बातें अनन्या को बता दी। एजेंसी पहुंचने के रास्ते में ही, मैं कोशिश किए जा रहा हूं पर वो अपनी पहचान बताने को राजी ही नहीं है। अब मुझे अपने तरीके से ही उनकी पहचान निकालनी होगी, शिखर ने जवाब दिया। दोनों एजेंसी के अंदर प्रवेश करते हैं। शिखर सीधा डेस्क पर जाकर पड़ताल शुरू कर देता है। उनसे पूछता है, मुझे बबीता बनर्जी, जिनको आपके कंपनी के द्वारा मेरा सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था, उनके बारे में कुछ पूछना था। एक मिनट सर, डेस्क पे बैठे इंसान ने अपने कंप्यूटर में लिखते हुए बोला, हाँ, मिल गया बबीता बनर्जी का प्रोफाइल। अब बताइए क्या काम था? शिखर बोला,
उन्हें नियुक्त किसने किया था? क्या ये पता लगा सकते हैं? डेस्क पे बैठे उस इंसान ने साफ मना कर दिया। ये तो सेंसिटिव जानकारी है सर, ये तो हम किसी भी हालत में आपको नहीं दे सकते। शिखर ने समझाने की कोशिश तो की, मगर वो इंसान कहां मानने वाला था। अनन्या भी आगे बढ़ते हुए बोली, आप समझ नहीं रहे हैं शिखर के लिए जानना कितना जरूरी है। अगर कोई छोटी मोटी बात होती तो हम आपको परेशान नहीं करते। डेस्क पे बैठा आदमी बोला, ये मेरे हाथ में नहीं है, आप बॉस से बात कर लीजिए। अगर उन्होंने बोला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आपको ये बताने में। शिखर जैसे ये सुनता है सीधा अनन्या के साथ बॉस के केबिन में घुस जाता है और उनसे विनती करने लगता है, मगर बॉस भी उनकी एक बात मानने को राजी नहीं और बोलता है, हमारी कंपनी की योजना में से एक है ये कि ऐसी जानकारी किसी बाहर वाले के साथ साझा नहीं कर सकते। शिखर गुस्से में बोलता है, आपको पता है मैं कौन हूं? ये होटल ब्लू लिली के मालिक हैं। अनन्या बोली, अगर किसी मिनिस्टर के बेटे भी होते तो भी नहीं बता सकता हूं मैं ये, बॉस ने जवाब दिया। क्या करना होगा मुझे ये बात जानने के लिए? शिखर पूछा। एक ही तरीका है, कंपनी खरीद लो। इसके अलावा और किसी भी सूरत में आपको ये हम बात नहीं बता सकते, बॉस ने जवाब दिया। कितने की है ये कंपनी? शिखर बॉस की आंखों में आंखें डाल के बोला। बॉस शिखर का हुलिया देख के हंस पड़ा। तू खरीदेगा? अरे पहले अपने लिए ढंग के कपड़े तो खरीद ले। और तंज कसते हुए बोला। शिखर ने तुरंत अपने फोन में खाते का बैलेंस दिखाया, जिसे देखकर बॉस आश्चर्यचकित रह गया। परसों ही इन्होंने हमारा होटल ब्लू मून खरीदा। अनन्या बोली, अब बताओ कितने की है तुम्हारी ये कंपनी? शिखर ने पूछा। लगभग एक 1.5 करोड़ मैंने खुद अपने हाथों से खड़ा किया है इस कंपनी को, बॉस अपनी छाती चौड़ी करते हुए बोला। 2 करोड़ अब भी भेज रहा हूं आपको, आज से ये कंपनी मेरी। अब बताओ कौन है वो जिसने बबीता को नियुक्त किया? शिखर बेसब्री से बोलता है, माफ करना मगर आज तो किसी भी हालत में ये बात नहीं बता पाऊंगा, बॉस बोला। मगर क्यों? शिखर ने पूछा। कंपनी के कागजात बनाने में 1 दिन लग जाएगा, भले ही कल सुबह आप आकर सबसे पहला काम यही करना, मगर जब तक कंपनी आपके नाम नहीं होती तब तक, बॉस ने जवाब दिया। शिखर बॉस को बीच में ही काटते हुए बोला, ठीक है, इतने दिन इंतजार कर लिए तो 1 दिन और सही, कल कागजात तैयार रखिएगा, अब कल ही मिलते हैं। इतना बोल शिखर चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान लिए अनन्या के साथ वहां से निकल जाता है।